बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा आज हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। हमने वर्ब की ना 4 टाइप्स पढ़ी थी। तो जो डायनामिक वर्ब है ना, वो बेसिकली उसके आगे 2 मजीद हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक ट्रांजिटिव होता है, एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। और ये बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्ब नहीं अपने बाद लेता, अपने बाद ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेपोजिशन भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ये बात याद रखनी है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जहां ऑब्जेक्ट देखेंगे आप समझेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। चलें जी, ये बात आपको कहां तक याद रहती है देख लेते हैं। लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। पहला सेंटेंस है जी, शी राइट्स एन ऐसे। वो एक ऐसे लिखती है जी। इसमें हम वर्ब को अंडरलाइन कर लें, सर्कल कर लें जी। तो इसमें आप बता सकते हैं कि वो राइट्स डायनामिक वर्ब है। शी को कुछ करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? लिखना पड़ रहा है। और क्या लिखा जा रहा है? ऐसे। तो इफेक्ट जो है आगे ऐसे तक, शी राइट्स व्हाट एन ऐसे। तो अब आप देखेंगे कि इसका एक्शन पास ऑन हो रहा है, राइट का एक्शन पास ऑन हो रहा है ऐसे पे, तो लिहाजा ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो सेंटेंस 1 में जो वर्ब यूज किया गया वो ट्रांजिटिव है। दे पुल्ड द कार्ट आउट। दे पुल्ड, उन्होंने खींचा, यानी दे को कुछ काम करना पड़ रहा है, कोई एक्शन हो रहा है दे के पार्ट पे। तो क्या एक्शन हो रहा है? व्हाट दे हैव पुल्ड? दे हैव पुल्ड द कार्ट। यानी वो एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? द कार्ट। दे एक्शन कर रहे हैं किस चीज का? पुल करने का। और वो एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? कार्ट। तो जो रिसीवर होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो लिहाजा ये भी ट्रांजिटिव हो गया कि हर वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है उसको हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें देखेंगे तो इसमें ये वर्ब है आपका और इसके बाद क्रिकेट यूज हो रहा है। तो अब आप देखेंगे यहाँ यू को काम कर रहा है। यू क्या कर रहा है? खेल रहा है। और खेल का असर किस पे? कौन सी खेल खेल रहा है? क्रिकेट। क्रिकेट को पास ऑन हो रहा है। तो लिहाजा इसके बाद भी ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है। दूसरे लफ्जों में जब भी ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो तो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर कोई जो है नाउन यूज हो सकता है या प्रोनाउन यूज हो सकता है। ग्रामर में हमने पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर या नाउन आ सकते हैं या प्रोनाउन आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखें जी, शाहिद ओपन द डोर। इसमें देखिए ओपन वर्ब है और द डोर जो है फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, तो लिहाजा ये भी ट्रांजिटिव है। आखिरी सेंटेंस आप पे छोड़ते हैं, जरा जी बताइए आप मुझे कि ये वर्ब इसमें कौन सा है। चले जी, ये वर्ब है आप कह सकते हैं। तो आप बताइए ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। तो चलें एनालाइज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और यहाँ ये प्रेपोजिशन शुरू हो रही है और ये फिर उसके बाद एक नाउन आ रहा है, टू द ब्रेन। पहले सेंटेंस का मतलब समझ ले, ही एट टू द ब्रेन, यानी उसे जी भर कर खाया। टू द ब्रेन का मतलब होता है कि बस इससे आगे और लुकमा कोई नहीं खा सकता था, यानी उसने खा लिया जितना खाना था। अब आप देखें कि ही सब्जेक्ट है, एट वर्ब है। अब ये जो ब्रिम है जो कि एक एडजेक्टिव है, नाउन है। अब यहां पे आप देखें तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मौजूद है प्रेपोजिशन का, जबकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए वर्ब का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। यहां गलती हमसे होती है कि हम बाज़ औक़ात, आप इसमें एक बच्चा देखेगा कि देखें जी ये ऑब्जेक्ट यूज किया गया तो कहेगा ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नहीं जी, ये इनट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? कि इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से तो हमारा कोई लेना देना